अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाइयों, खैरियत से हैं? सुनाएं आप सब कैसे हैं, रोज़े वगैरह कैसे जा रहे हैं आप सबके, और शॉपिंग वगैरह किस किस ने करनी है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि मैंने आप सबको जो है वालदा और वालिद के हवाले से कहानियाँ शेयर की हैं, स्टोरियाँ वगैरह आप सबको कैसी लगी, आप सब ने सुनी है। तो इस टाइम पे जो है बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, बर्तनों को अपनी जगह पे रखते हैं। अच्छा, और आप सब सुनाएं, और सब ठीक है, खैरियत है। और ब्लॉग वगैरह आप सब ने देखा है, आपको कैसा लगा है, पसंद आया है, कहानी है कुछ। तो आज जो है एक नया किस्सा मैं आप सबको सुनाऊंगी। वो है तो छोटा सा, मेरे बचपन के हवाले से है। तो बहनों के हवाले से, ख़ानदान के हवाले से तो मैंने आप सबको आगाह कर दिया है। और ससुराल को तकरीबन छोड़े मुझे 16-17 साल हो गए कि मैं ससुराल से अलहदा हो गई हूँ, क्योंकि ससुराल में भी काफ़ी मैंने दुख झेले, तकलीफ़ें काटी हैं। तो जिसकी वजह से फिर मुझे समझ में बात नहीं आई, और फिर बच्चे पैदा हो गए। आपको पता है कि बच्चे, हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है। तो बच्चों की वजह से हाय दिन मामला पंचायतें होती रहती थी, चलती रहती थी, जिसकी वजह से फिर मैंने एंड यही सोचा कि मैं अलहदगी कर लूँ। और फिर मैं किराए का घर लेके अलग होके बैठ गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह ससुर तो मेरे दुनिया में नहीं है, सास हैं, देवर है। तो पहले तो मैं फिर भी जाती थी, यानी हर साल ईद वगैरह मिलने पे। अब तो तकरीबन सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि दिल नहीं चाहता है। तकलीफ़ें और दुखों ने इस हद तक मुझे तोड़ दिया है, इस हद तक कि मेरा बिल्कुल किसी अपने से, रिश्तेदारों से दिल नहीं चाहता रखने को। हाँ, बस ये है कि गैरों से आस पड़ोस में थोड़ा सा हाल हवाल रख लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब गैर करते हैं तो उसका दुख नहीं होता है, लेकिन जब अपने करते हैं तो अपनों का दुख बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि बस अपनों से मेरा दिल टूट चुका है, और मैं अपनों के साथ इतना कांटेक्ट अभी नहीं रखती। बहनें हैं, अगर उनका दिल चाहता है हफ्तों में, महीनों में, तो वो कॉल करके पूछ लेती हैं, और अगर नहीं पूछती तो मैं भी कहती हूँ कि अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे अपने घर में। अब ऐसे हैं जिनकी वजह से आज मैं सच बताऊँ तो हम बहनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं, हमारा घर आउट हुआ है, हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ है। और हमारी अम्मी का इंतकाल तो देखें, बीमारी तो हर बंदे के साथ होती, वो तो एक बहाना था। लेकिन हमारे ख़ानदान का एक ऐसा शख्स है जिसने सिविल अस्पताल में चोरी छुपे मेरी अम्मी को ले जा के बिजली के शॉट दिलवाए हैं। तो ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है, क्योंकि मेरी वालदा साहिबा जो थी बिजली से बहुत ज़्यादा डरती थी। और आप सबको तो पता है, पुराने दौर के जो लोग होते हैं वो बिजलियाँ कहाँ समझते हैं। नई बिजलियाँ पुराने दौर में थी, लाइटाइनों से ही काम चलता था। और अगर उनको कपड़े सिर करने होते थे तो देशकों में पानी डाल के गर्म करके वही लगा देते थे। खैर, तो मैं समझती हूँ कि मैं आज तक, मेरी वालदा के इंतकाल के आज 33 साल हो गए हैं, 32-33 साल, तो मैं आज तक अपनी अम्मी के उस मंजरातों को नहीं भूली हूँ जो हॉस्पिटल में हुआ था। और फिर एक दिन मुझे पता चला है कि मेरी अम्मी को रोज़ाना ले जाया जाता है, एक्सरे के बहाने के एक्सरे हो रहे हैं। लेकिन जब एक दिन मैं पीछा करते करते जब गई, मैंने क्या देखा कि मेरी अम्मी को बिजली के शॉट लग रहे हैं। मेरी वालदा बीमारी तो बरहक है, हर बंदे के साथ बीमारी से तो इतनी गई या नहीं गई है, लेकिन बिजली के शॉटों की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। पर बहरहाल मैं उन बंदों के नाम नहीं ले रही हूँ, जिसने भी किया है मैं यही कहती हूँ कि वह भुगतेंगे। और सच तो ये है कि मैंने आज तक उनको माफ़ भी नहीं किया है, क्योंकि ये करने की भरनी है। हमारा क्या हुआ, हमारी वालदा गुजर गई, हम दर पदर हो गए, हम भटक चुके, कभी किसके घर कभी किसके घर। आखिरकार हम अपनी बड़ी बहन के घर चले गए, वहाँ पे भी जाके कुछ सुकून अमन हमने नहीं पाया है। 1.5-2 महीने हमने बामुश्किल काटे, और उसके बाद हमारे भाई ने जो है किराए का घर ख़रीदा, और हम अब वापस जो है कैमाड़ी लौट आए। तो तकरीबन 3-4 महीने हमने कैमाड़ी में काटे, जहाँ हमारी बहनों की दवा खैर हुई। और फिर कैमाड़ी से हम लोग जो है गुलिस्तान जोहर में फिर शिफ्ट हुए। तो यहाँ शिफ्ट होने के 8-9 महीने ही हुए थे कि मेरे बाबा की शादी हो गई। और बाबा की शादी 8 दिसंबर को बाबा की शादी हुई, और 25 दिसंबर को हमारी शादी, यानी कि हमने अपनी भावज के साथ तकरीबन 1 हफ़्ता या जो है बस 10-15 दिन गुजारे हैं। तो ये थी हमारी टोटली ज़िंदगी। इतनी सी ज़िंदगी में शुरू में तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें देखी, दुख देखे, हत्ता कि आप सब यकीन नहीं करेंगे कि हमने जो नमक वाला पानी होता है वो तक पिया, क्योंकि हमारे पास उस सस्ते दौर में 2 रुपये नहीं होते थे कि हम 2 रुपये का कूलर भर वाले पानी का अपने लिए। तो यही टोटली कहानियाँ है प्यारे बहन भाइयों। मेरा बताने का आप सबको मकसद ये है कि मैं जो भी आप सबके साथ ब्लॉग में शेयर करती हूँ, नहायत वो सच है, जिसको अल्लाह भी जानता है। मैं बाखुदा में कोई हाथ की बात नहीं बनाती हूँ, कोई झूठी कहानियाँ नहीं बनाती हूँ, ये हकीकत है। और सिर्फ आप सबको
आगाह करती हूँ कि ख़ानदान वाले जितने भी अपने हो जाएं वो तब तक अपने, जब तक आप सबके हालात बेहतर है। और जिस दिन आपके हालात डाउन हो जाए या आप लोग की इज़्ज़त देने में उनको कमी आ जाए तो उस दिन से ख़ानदान वाले कोई किसी का भी नहीं, हत्ता कि इस दौर में अपनी औलाद भी अपनी नहीं है, सच कहूँ तो। और जो था वाकई में बहुत अच्छा था। वो अच्छा इस वजह से था कि लोग सच्चे थे, उनमें एहसास था, ईमान उनका ज़िंदा था। वो पुराने मामलात में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी थी, क्योंकि यूँ समझो कि मैं आप सबको एक बात बताऊं कि मैंने 1.5 रुपये में गिलास भरा हुआ दूध लाया। 1.5 रुपये में, 1.5 रुपये की इस दौर में कोई औकात है? कुछ भी नहीं है। बच्चों को 10 रुपये दो तो बच्चे कहते हैं कि हाँ 10 रुपये, 10 रुपये की अहमियत नहीं बची। तो वो दौर सच्चा था, पुराना था, लेकिन बहुत अच्छा था। और आजकल का दौर, आजकल के दौर में गद्दारियाँ आ गई, धोखेबाजियाँ आ गई, फरेब आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, ईमान ख़त्म हो गया, नमाज रोज़ा भूल गए, एहसास मर गए लोगों के। यही टोटली आजकल की जो कहानी वो यही है। क्यों दुनिया का एंड चल रहा है, ना जाने कौन कब किस वक़्त, ये तो अल्लाह की दी ही ज़िंदगी और सांस चल रही है। सच कहें तो इंसान की सांस भी अपनी नहीं है। तो इंसान किस बात का गुरूर करता है, तकब्बर करता है कि हमारी ये चीज़ हमारी है, हमारी वो चीज़ हमारी है, हमने अपना घर ले लिया, हमने अपनी ज़मीन ले ली है। क्या ये बातें ज़ेब देती हम इंसानों को? नहीं देती। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान की जो सांस है वो भी अपनी नहीं है, वो भी अल्लाह की दी है। और जब हम बंदे जब इस दुनिया से रुखसत होएंगे तो यूँ समझो कि हम भी कर्जा चुका के रुखसत होएंगे, कफन लेके ही जाएंगे ना, खालिया तो नहीं जाएंगे। तो ये टोटल असली ज़िंदगी है। बेहतर ये कि इंसान अपनी नीयत साफ़ रखे, अपना एहसास साफ़ रखे, एक दूसरों का एहसास करे, एक दूसरों के दुख दर्दों में काम आए, एक दूसरे की परेशानी में साथ दे। यही असल ज़िंदगी है। सारे इंसान के अमाल जो है वो उस जहाँ में जाएंगे और फिर इंसान का पता चलेगा इस जहाँ में क्या है। ये तो फ़ना दौर है, फ़ना दुनिया है, फ़ना चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को पक्कापन बड़ा है। हमारे पैसे, हमारा घर, हमारा सामान, मुझे सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। इसलिए कि मैं समझती हूँ कि इंसान अगर है तो सब कुछ है। अगर इंसान ही ना बचा तो ये माल, ये दौलत, ये पैसा, ये घर, ये किस काम का है। मेरा एक मुद्दत हो गई, एक अरसा हो गया है। मैंने आपको शुरू के व्लॉगों में बताया था कि जब मेरा बेटा बीमार हुआ जिसकी वजह से मुझे अपना घर बेचना पड़ा, तो तब से लेके आज तक मैं जगह पे नहीं आई हूँ। आप सबको मैं बताऊँ, क्योंकि बीच में महंगाई इतनी, फिर बीमारी इतनी काटी, तकलीफ़ें इतनी काटी, दुख तकलीफ़ें इतनी झेली हैं कि आज तक मैं अपनी जगह पे नहीं आ रही हूँ। आज भी मेरी ख्वाहिश है, मेरा शौक़ है कि मुझे अल्लाह पाक इतना दे दे कि 2 गज़ ज़मीन हो जाए, ताकि मेरे बच्चों को मेरे बाद सर छुपाने की जगह अपनी हो, ताकि उन पे कोई आवाज़ ना उठाए कि भाई किराया दे दो, किराए का वक्त हो गया है। बस मेरी कुछ यही ख्वाहिशात है जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ। मुझे बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों ने कहा कि आप व्लॉग बनाना शुरू करें, व्लॉगों में भी काफ़ी सारी आपकी जो है इनकम वगैरह बन सकती है, और काफ़ी सारे ऐसे प्यारे बहन भाई हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो यही एक वजह थी, यही मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैंने व्लॉग बनाने शुरू किए हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे व्लॉग बनाने के लिए कहा तो है, लेकिन मुझे व्लॉग बनाने में लगा के और ख़ुद साइड मार गए। तो मुझे परवाह नहीं है किसी की भी, क्योंकि मेरे नसीब में जो होगा मुझे अल्लाह पाक दे के रहेगा, और जो मेरे नसीब में नहीं होगा वो मेरे हाथ में आया हुआ चला जाएगा। ये तो हक सच की बात है और मैं इस बात को मानती भी। तो सबसे पहले फटाफट उठने के साथ ही मैंने फ्रेश हुई और जो है हमारे साथ का नाश्ता बना दिया और मैं अभी काम पे पहुँच गई हूँ। से फ्री होगी, वरना तो आज की तारीख में तो मैं इतने बुरे तरीके से फंसने वाले थे ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अफ्तारी हो रही थी और 10 घंटों में आना। घर चलते हैं, घर की सूरत हाल देखते हैं कि क्या है। अच्छा प्यारे बहन भाइयों, आप सबको मैंने अपने वालिद के हवाले से जो है स्टोरी बताई थी और अपनी वालदा के हवाले से, तो आप सब बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे हैं, पसंद आ रहे हैं, क्योंकि गपशप इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सी चल रही है। तो आज तो खैर दोनों मेरी वालदा और वालदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें तो है, उनकी सोचें तो हैं। हाँ जी, काम से फ्री हो गई हूँ, निकल रही हूँ अभी घर के लिए।
शुक्र है कि जल्दी काम समेटा गया है, वरना तो यहाँ मेरी रेड लग जाती आज की तारीख में। दरअसल मुझे पीछे वाली गली में उतरना था, लेकिन वहाँ पे जो है ना बड़ी मार्केट है, तो वहाँ मैं आप सबसे मसलन जो है गली के हवाले से गपशप नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं आगे वाली गली में आके उतरी हूँ। यहाँ पे खामोशी होती है, सन्नाटा होता है, तो यहाँ का जो लोग मैं आराम से बना लेती हूँ। तो अभी घर के गली में एंट्री नहीं हुई है, एक गली बाकी है। तो सबसे पहले अभी चलते हैं शॉप पे, अंडे ख़रीदने हैं और चिकन वगैरह ख़रीदना है, तो फिर उसके बाद जो है घर चलेंगे। आज दरअसल टांगों में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ मेडिसिन भी ले लूँ टांगों के दर्द के लिए। तो पहुँचते हैं सबसे पहले मेडिकल पे, टैबलेट लेते हैं, फिर उसके बाद और आगे। मैं घर पहुँच गई हूँ खैरियत से, और अब थोड़ा सांस वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पकाने का काम करते हैं। रास्ते में मैंने थोड़ा ब्रेक किया, तो ये पकाने के लिए चिकन वगैरह ले आई हूँ और मोटीन ले आई हूँ। रात को मच्छर जो है दम जाते हैं, और ये अंडे वगैरह भी ले आई हूँ, और ये तरंग दूध और ये एवरीडे वगैरह, ये भी बस सामान जो भी था काम का वो भी आते हुए ले आई हूँ। जो है हमने दूध वाली सैंवियाँ बनाई हैं, और इसमें ऊपर से मैंने खजूरें डाल दी हैं, थोड़ी कटिंग करके, बहुत प्यारी लगती हैं और बहुत मज़ेदार हो जाती हैं। सैंवियों का जो टेस्ट है, जायका है। कल रसमलाई बनाई थी, बस रोज़ रोज़ इंसान मीठे में भी क्या बनाए, तो ऐसा अच्छा सैंवियाँ बना लें दूध वाली। कल से लेके लाइट जो है ख़राब थी, पूरे 14-15 घंटों के बाद हमारी लाइट आई है। और जो है इस टाइम पे प्यारे भाई आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई सुबह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।